डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं, आज का हमारा टॉपिक है एम्पेरिकल फार्मूला। हमने पढ़ लिया था, ठीक है। एम्पेरिकल फार्मूला पढ़ लिया था, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है पढ़ लिया था, मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ लिया था हमने, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर मास? द मॉलिक्यूलर मास इज़ द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द आइटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। For example, molecular mass of carbon dioxide is 44 AMU and H2O water molecule is 18 AMU, atomic mass unit. Numerical: calculate the molecular mass of nitric acid. Atomic mass of hydrogen, 1 atomic mass unit. Atomic mass of nitrogen, 14 atomic mass unit. Atomic mass of oxygen, 16 AMU. Molecular mass of HNO3 nitric acid is atomic mass of hydrogen, atomic mass of nitrogen, atomic mass of oxygen. Here you can watch, here you can look, 1 multiplied by atomic mass of hydrogen 1 into 1, ठीक है, plus 1 into atomic mass of nitrogen 14, 1 into 14 14, plus 3 into 16 48 14 और plus 1, सम ऑफ 63। नाइट्रिक एसिड का एटॉम मॉलिक्यूलर मास क्या है? 63। नेक्स्ट वी formula mass: the ionic compounds which form 3-dimensional solid crystals are represented by their formula units. आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, आयनी मरकबात जो होते हैं, वो 3D सॉलिड क्रिस्टल्स फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, और उन्हें उनकी नुमाइंदगी, उनकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है उनके फार्मूला यूनिट से की जाती है, ठीक है। रिप्रेजेंट करते हैं फार्मूला यूनिट से। इन सच केसेस फार्मूला मास कैलकुलेटेड बाय सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन वन फार्मूला यूनिट। इन फार्मूला यूनिट के अंदर जितने भी एटॉमिक मास हैं तमाम एटमों के सबका सम करते हैं, और उसको हम फार्मूला मास कहते हैं ऑफ दैट सब्सटेंस, उस सब्सटेंस का। फॉर एग्जांपल, फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 58.5 एटॉमिक मास यूनिट। कैलकुलेट द फार्मूला मास ऑफ अल्युमिनियम सल्फेट। Atomic mass of aluminum 26.98, it means 27. If you round off this value, you can write this value 27. Atomic mass of sulfur 32, atomic mass of oxygen 16, aluminum sulfate. Here 2 aluminum is present, so 27 multiplied by 2 54 plus 32 multiplied by 3, ठीक है। सल्फर multiply by 3 into 3 atoms, so 1 atoms of sulfur is atomic mass 32, so 3 into 32 69 plus 12 into 16, 4 ऑक्सीजन 4 है, मल्टीप्लाई बाय 3 तो कितना होगा? 12 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 16 है, 12 16 द 192। we will sum this of these values, of all these values. Here 342.14 atomic mass unit of aluminum sulfate. Okay, next topic is chemical species. What is chemical species? If one molecule is identical to another, we can say that there are the same chemical species. अगर एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल के जैसा नज़र आए, उसकी शनाख्त एक जैसी हो, तो हम कह सकते हैं कि सेम केमिकल स्पेशीज़ से, कीमियाई स्पेशीज़ एक जैसी हैं। केमिकल स्पेशीज़ इज़ अ केमिकल एंटिटी सच एज पार्टिकुलर आइटम, आइन और मॉलिक्यूल। आइंस, एनाइंस और कैटाइंस, मॉलिक्यूलर आइंस एंड फ्री रेडिकल्स। आइंस क्या होते हैं? एनाइंस और कैटाइंस। आइन इज़ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। आइन एक एटम है या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, एटमों का मजमूआ, हैविंग अ चेंज ऑन इट। द चेंज मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। चेंज जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आइंस, 2 इकसाम के आइंस होते हैं, कैटाइंस और एनाइंस। द कैटाइंस आर फॉर्म्ड व्हेन एन एटम लॉसेस इलेक्ट्रॉन्स। कैटाइंस कब बनते हैं? जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, डोनेट करता है, अतिया करता है फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल, अपने वैलेंस शेल में से। जब एक इलेक्ट्रॉन को कोई आइंस जो है, कोई एटम जो है इलेक्ट्रॉन को जब डोनेट करता है, लॉस करता है, तो उसके नतीजे में कैटाइन बनता है। फॉर एग्जांपल सोडियम आइन,
पोटाशियम आयन आर कैटाइंस, सोडियम पे प्लस चार्ज है, पोटाशियम पे भी प्लस चार्ज है, क्योंकि इन्होंने ये अपने वैलेंस शेल से एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, डोनेट किया है। ठीक है, इक्वेशन यू द फॉलोइंग इक्वेशन शोज फॉर्मेशन ऑफ कैटाइंस। सोडियम एटम, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो आइंस में चेंज हो जाता है। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट हैज़ अ नेगेटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड एनाइन। एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम, एटमों का मजमुआ, अगर उसको नेगेटिव चार्ज जो है वो उसके ऊपर क्रिएट हो जाता है, वो एनाइन होता है। एनाइन इज फॉर्म्ड बाय द गेन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एन एटम। फॉर एग्जाम्पल क्लोराइड है, ऑक्सीजन है। फॉलोइंग एग्जाम्पल शोज फॉर्मेशन ऑफ एन एनाइन बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू एन एटम। ठीक है, इसी तरह मॉलिक्यूलर आइंस है। मॉलिक्यूलर आइंस नाम से ज़ाहिर है मॉलिक्यूलर, जब दो एटम आपस में मिलते हैं मॉलिक्यूल बनाते हैं, वरना मॉलिक्यूल लॉसेस और गेन्स इलेक्ट्रॉन्स। जब एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को गेन करे, हासिल करें या लॉस करे, उसके नतीजे में जो आइंस बनता है उसे हम मॉलिक्यूलर आइंस कहते हैं। मॉलिक्यूलर आइंस आल्सो पॉसेसेस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। मॉलिक्यूलर आइन के ऊपर भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है, लाइक एनी आइन, जैसे किसी भी आइन की तरह, जैसे कैटाइन हो या एनाइन हो। इफ़ अगर इट इज़ नेगेटिव चार्ज नॉन एज एन आयोनिक मॉलिक्यूलर आइंस, अगर नेगेटिव चार्ज आएगा एन आयोनिक मॉलिक्यूलर आइंस कहेंगे उसे। इफ़ दे हैज़ पॉजिटिव चार्ज नॉन एज कैट आयोनिक मॉलिक्यूलर आइंस, फॉर एग्जांपल मीथेन। ओके, नेक्स्ट फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स आर एटम एंड ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। फ्री रेडिकल क्या है? एटम्स होते हैं, ज़र्रे होते हैं, एंड ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, एटमों के ग्रुप्स होते हैं, हैविंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जो जिनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, गैर जोड़े हों, इलेक्ट्रॉनों के गैर जोड़े, बेजोड़े हों। ठीक है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डॉट ओवर द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। तो हम इसको किससे ज़ाहिर करते हैं कि किसी एलिमेंट के ऊपर जो है डॉट से ज़ाहिर करते हैं, ऐसा सिंबल लगाते हैं, तो वो हमें रेडिकल्स शो करता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन के ऊपर रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है, क्लोरीन पे भी, मिथाइल पे भी। फ्री रेडिकल्स आर फाउंड व्हेन होमोलाइटिक ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड। फ्री रेडिकल कब बनते हैं? जब होमोलाइटिक ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड होती है बिटवीन टू एटम्स, दो एटमों के दरमियान, टेक्स प्लेस बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट और लाइट एनर्जी। फ्री रेडिकल इज़ वेरी रिएक्टिव केमिकल स्पेशीज। फ्री रेडिकल जो बहुत रिएक्टिव केमिकल स्पेशीज है। With the above mentioned definition of ions, molecular ions and free radical, question arises that what is difference between atom and ions, molecular and molecular ion, and even what is difference between ion and free radical. Let's discuss it one by one. What is atoms or ions? What is the difference between them? Atom is the smallest particle of an element. Ion is the smallest unit of an ionic compound. Ion is the smallest unit of ionic compound. Atom can or cannot exist independently and take part in chemical reaction. Ion cannot exist independently and surrounded by a positively charged ion. Atom is electrically neutral. Ion has negative or positive charge. You can look here. A molecule. What is the difference between molecule or molecular ion? Molecule is the smallest particle in a chemical element. कीमियाई अनासर में सबसे छोटा ज़र्रा जो होता है वो मॉलिक्यूल कहलाता है। Compound that has chemical properties, और यह मरकबात जो उसकी अपनी कीमिया खसूसियात होती है ऑफ दैट एलिमेंट और कंपाउंड की। मॉलिक्यूलर आयन क्या है? मॉलिक्यूलर आयन फाउंड बाय गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर आयन या तो इलेक्ट्रॉन के गेन करने से या लॉस करने से बनता है। मॉलिक्यूल इज़ ऑलवेज न्यूट्रल। मॉलिक्यूल जो है वो हमेशा न्यूट्रल होता है। मॉलिक्यूलर आयन हैव पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। मॉलिक्यूलर आयन जो होगा या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। मॉलिक्यूल इज स्टेबल यूनिट। मॉलिक्यूलर आयन इज रिएक्टिव स्पेशीज। मॉलिक्यूलर आयन जो होता है वो रिएक्टिव स्पेशीज होता है। मॉलिक्यूल जो होता है वो स्टेबल यूनिट होता है। मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूलर आयन इज फॉर्म्ड बाय द आयनाइजेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। ओके, अब हम देखेंगे आयन और फ्री रेडिकल में क्या फ़र्क है। आयन्स आर एटम्स विच हैव पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। फ्री रेडिकल्स आर एटम विच odd number of unpaired electrons. Ions exist in crystals and solutions. Free radicals exist in air and solutions. Air and solutions. Ions are not affected by the presence of light. Ion जो है रोशनी का कोई असरअंदाज नहीं होता है, जबकि फ्री रेडिकल पर सूरज की रोशनी का या रोशनी का असरअंदाज होता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आज इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो से बड़ा फ़ायदा मिला होगा। ठीक है, तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।